Assalamualaikum friends and viewers. I hope you all are fine and focusing on your goals and studies. Welcome back to my channel Unknown Study. अच्छा जी, अब हम ये टॉपिक पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन करते हैं। सबसे पहले इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डायग्राम कैसे बनेगी लें एयर और वाटर को सेपरेट करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, इंटरफेस। सबसे पहले हमारे पास एक इंटरफेस है जो दो चीज़ों को आपस में सेपरेट करती है। बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेस। सही है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर हमारे पास एयर है, यहाँ पर एयर है और नीचे ग्लास है। और यहाँ से एक रे आ रही है। ओके, यहाँ से एक रे आ रही है, तो इसने यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में दोनों चीज़ें होंगी, रिफ्लेक्शन भी होगी और रेयरफेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर ये रेयरफेक्शन हो रही है, सॉरी यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो रही है और यहाँ पर ये रेयरफेक्शन हो रही है। इस रिफ्लेक्शन का एंगल है उसे हम डिनोट कर देते हैं आई पी से। रेयरफेक्शन का एंगल है उसे डिनोट कर देते हैं आर। ये रे है, इसका एंगल हम डिनोट करते हैं आई पी से। यहाँ पर आई पी डैश कर देते हैं। एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये है 90 डिग्री का। कि ये जो हमारे पास रे है ये है अनपोलराइज और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पोलराइज है। ये जो हमारे पास रे है इसका ये जो मैं एरोस लगा रही हूँ इसका मतलब ये पोलराइज है और रेयरफेक्टेड रे भी हमारे पास अनपोलराइज है। अनपोलराइज ये भी अनपोलराइज है और ये सिर्फ पोलराइज है। ओके, अब इसका हम अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ हमारे पास एक इक्वेशन थी n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। हमारे पास n1 एयर है और n2 हमारे पास ग्लास है। तो n1 साइन थीटा की जगह थीटा 1 हम इसे रेड कर लेते हैं क्योंकि हमने n1 एयर लेट किया है और ये थीटा 2। यहाँ पर क्या होगा, आई पी इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 आई आर पर आर। क्योंकि हमारे बुक में इसे आर नाम दिया हुआ इसलिए हम भी आर दे देते हैं, वरना आई आर भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। n2 साइन आर की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस आई पी। वो कैसे हम लिख सकते हैं, देखें आर क्या है, यहाँ पर है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या बन रहा है, आई आर। ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास आई आर है। अगर हम 90 के अंदर से क्योंकि ये वाला रीजन हमारे पास 90 है, तो 90 के अंदर से माइनस कर देंगे ये वाला रीजन, तो हमारे पास ये वाला रीजन बन जाएगा। आई पी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन बन जाएगा। साइन
90 माइनस आई पी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन का आता है तो डिफरेंट आता है, साइन 90 कॉस आई पी माइनस कॉस 90 साइन आई पी। साइन 90 हमारे पास होता है 1 के इक्वल, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस आई पी माइनस कॉस 90 होता है 0 मल्टीप्लाई बाय साइन आई पी। तो ये 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, कॉस आई पी। तो हम इस पूरे की जगह यहाँ पर कॉस आई पी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर n2 कॉस आई पी लिख सकते हैं। अब कॉस और साइन को एक जगह और n1 और n2 को एक जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई पी, पहले हम इसे सही से लिख लेते हैं, आई पी n1 इधर आएगा इस इक्वल टू n2 कॉस आई पी। अब यहाँ पर हम कॉस और साइन एक जगह कर लेते हैं, ये कॉस इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन आई पी डिवाइडेड बाय कॉस आई पी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। साइन ओवर कॉस इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, तो थीटा हमारे पास आई पी दिया हुआ है, टेंजेंट आई पी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। हमारे पास n2 ग्लास का था, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.55 डिवाइडेड बाय 1 और एयर का 1 होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.55। मगर हमने आई पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर था 10 आई पी इज इक्वल टू 1.5, तो आई पी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.5, तो आई पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 37 डिग्री। So this is the angle of IP. This is known as Brewster law. So ये था हमारा reflection of, this was the topic of polarization by reflection. I hope आप सबको समझ आ गया हो। Thanks for watching. अल्लाह हाफिज़।